नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। कावड़ यात्रा में जहां हर तरफ बोल बम और हर हर महादेव के जयघोष गूंज रहे हैं, वहीं कावड़ पटरी पर एक ऐसी अनोखी कावड़ लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है जिसने भक्ति के साथ साथ समाज को एक मजबूत संदेश भी दिया है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर से आए एक शिव भक्त ने अपनी 23वीं कावड़ यात्रा देश की सभी बेटियों को समर्पित की है। रंग बिरंगे और भव्य कावड़ों के बीच ये कावड़ अपनी सजावट नहीं बल्कि बेटी बचाओ बेटी सम्मान के संदेश की वजह से चर्चा का केंद्र बनी हुई है। शिव भक्त का कहना है कि उन्हें ये प्रेरणा अपनी 5 साल की बेटी से मिली। बेटी के मासूम प्यार और परिवार में उसकी अहमियत ने उन्हें इस बार की कावड़ यात्रा को बेटियों के सम्मान और उनके अधिकारों के नाम करने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना है कि हर घर में बेटी होना सौभाग्य की बात है और समाज में बेटियों को बराबरी का सम्मान मिलना चाहिए। जैसे रोज की तरह जो है पानी की गाड़ियाँ, दूध की गाड़ियाँ या सब्जी की गाड़ियाँ आती है ना, वैसे ही आज भी जो है गाड़ी आई होगी ये पॉपकॉर्न वालों की या जो भी है ये पानी वालों की, और ड्राइवर नीचे उतर गया होगा, सप्लाई कर रहा था अपना, और इसका जो सप्लायर वाला लड़का है उसने जो है गेयर हिला दिया। अब वो कह तो रहा है कि गेयर हिला दिया, अब क्या पता क्या किया उसने अंदर बैठ के। और जस्ट यहीं पे खड़ी थी, गज्जू भाई का ढाबा है उनियाल जी हमारे, और कस्टमर भी खड़े थे। बड़ी मुश्किल से जान बचाई लोगों ने भाग के, लेकिन बच गए। लेकिन नुकसान बेचारे का 2 लाख 2.5 लाख रुपए का नुकसान कर गए। 50,000 रुपये का तो तंदूर है, और सर फ्रीज अलग है, 30-40 हज़ार का फ्रीज है। और सबसे पहली बात है कि चलो आदमी बच गए और खुद होटल वाला भी बच गया, जो कस्टमर थे वो भी बच गए, अपनी जान बचाई भाग के। अगर ऐसे में कुछ हो जाता तो बहुत दिक्कत हो जाती न्यू मार्केट वालों के लिए। जी मालिक। ये क्या बोलते हैं, ये जो ट्रैफिक है इस गली में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखो सर, सामान वाले तो बेचारे अब आते हैं और तुरंत निकल जाते हैं, उनके लिए भी हम ये नहीं कहते कि मत आओ, क्योंकि सामान की बड़ी दिक्कत होती है, खुली नहीं मिलते टाइम से। लेकिन इस तरीके के नए नए लड़के हैं और गाड़ी में कौन बैठा हुआ है, ड्राइवर कोई और है और उसने गेयर हिला दिया बिना पत्थर के। सबसे पहली बात तो ये है कि ड्राइवर को होश होनी चाहिए कि गाड़ी के पीछे जो है पत्थर लगाऊं मैं। गाड़ी अगर खड़ी करता है तो पीछे पत्थर तो लगाए ना भाई, और उसने पत्थर तक भी नहीं लगा रखा था। अब हम किसी पे क्या इल्ज़ाम लगाएं कि जी उसने जो है अब गाड़ी लाएं या ना लाएं, जिन्होंने कुछ होटल वालों की पार्किंग भी लगा रखी है यहाँ पे। ठीक है जी, आजकल काम भी नहीं है, लगा लेते हैं अपने होटल के आगे। लेकिन जैसे ये आ रहे हैं सामान देने वाले, इन्होंने जो है थोड़ा सा अपना तो ध्यान रखना चाहिए कि यार पत्थर लगा दें, आगे पीछे लोडेड है, लोड गाड़ी है। अब आज जरा सा उसने गेयर हिलाया, क्या पता उसके पैर से हिलाया या हाथ से हिलाया, और इतना बड़ा जो है नुकसान हो गया। अगर किसी की जान चले जाती तो क्या करता कोई। दिल्ली रोहिणी सेक्टर 21 का मैं निवासी हूँ, और ये जो आप कावड़ देख रहे हैं ये मेरी बेटी है 5 साल की। बस एक इसी को देख के इसी से प्रेरित, क्योंकि मेरा मानना है हर घर में एक बेटी जरूरी है, क्योंकि घर में घुसते ही सबसे पहले बेटी ही पूछेगी। दिल्ली रोहिणी सेक्टर 21 में घुसते ही बेटी ही पूछेगी कि पापा पानी लाऊं आपके लिए। चाहे कितनी भी थकान हो, कितना ही बिजनेस में लॉस हो, ये शब्द सुन के बोले जो सुकून मिलता है, तो जिसकी बेटी है ये उससे अच्छा कोई नहीं समझ सकता, और ना ही मैं समझा सकता। बेटों से जरूरी आज के टाइम पे बेटियां, क्योंकि जो बेटी हो सकती है शायद हो सकता है वो बेटा ना बन पाए, क्योंकि बेटियां सब कुछ निछावर कर देती है अपने भाइयों पे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा मायका सही सलामत बनो। कितने साल से आप कावड़ लेकर आ रहे हैं? इस बार कौन सी कावड़ है आपकी? ये मेरी 23वीं कावड़ है। 23वीं कावड़। 20 साल हो गए मुझे लाते। ये सरदा तो मैं आपको बताऊं, बोले मेरी शादी को 13-14 साल के बाद मुझे ये बेटी मिली है। भोलेनाथ ने इंतजार करवाया, कहते हैं देर है अंधेर नहीं। हो सकता है कुछ मेरे कर्म ऐसे हो जो कि मिलने में टाइम लग गया, लेकिन मिला है। और मैं सबसे ये कहूंगा कर्म करो तो देने के लिए तो बैठना है। जय भोले की जय शंकर।